अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, एक बात करनी थी कि देखो मेरे वीडियोस को ना यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है। मेरी रीच बहुत ही कम जा रही है क्योंकि जो पिटारा के सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, वीडियो पूरी देखें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हेल्प हो और सपोर्ट हो मेरा। ठीक है। और तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये रिएक्शन। आज रिएक्शन में बात करेंगे इस ओवर एक्टिंग की दुकान की, और पिछला वीडियो भी देख लेना, मज़ेदार है वो भी। तो ये मैडम इस तरह से बिहेव करती है, इतना इतना ज़्यादा बचकांडी हरकतें करती है ना, जितना इसके बच्चे भी नहीं करते हैं। और हर जगह किसी भी जगह ये जाएगी, इसको ये वाला ना हवा क्रिएट करना ही होता है, ये हवाबाजी करती है। ठीक है, जैसे एयरप्लेन में इसने किया था, टर्बुलेंस हो गया, टर्बुलेंस हो गया। ठीक है, फिर स्नो में ड्राइविंग ऐसा हो गया, हमारे साथ बड़ा हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसकी आदत बन चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत पहाड़ों में रही हूँ। तो पहाड़, देखो नेचर तो ऐसा ही है, जितना खूबसूरत उतना डेंजरस भी है। लेकिन ये बर्फबारी होना आम बात है, लैंडस्लाइड होना वहाँ ये भी आम बात है। हाँ, कभी कोई बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल अवॉइड करते हैं, अदरवाइज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी बर्फबारी होती है। और बारिश के सीज़न में ज़्यादा होती हैं चीज़ें, मतलब लैंडस्लाइड वगैरह, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और बर्फ़ देखने तो हर लोग स्पेशली जाते हैं, कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, सब जाते हैं बर्फ़ देखने। और थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा क्या बहुत रिस्की होता है बर्फ़ में ड्राइव करना। तो जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात से जाते हैं, जो उन्हें पता होता है। लेकिन कोई कोई भी इस तरह से ड्रामा नहीं करता। ये आम सिचुएशन होती है, जो ये बर्फ़बारी होना ज़रा सा और स्लाइड होना, ये आम सिचुएशन। इसका इतना हौवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक तो ये जो यूट्यूबर्स हैं इनकी आदत बन चुकी है राई का पहाड़ बनाने की, हर चीज़ को इतना ज़्यादा करने की, इतना बोलने की, बोल बोल के ना, मतलब सुनने वाला भी इरिटेट हो जाए, आजू बाजू वाला इरिटेट हो जाए। और किसी बात को इतनी बार बोलो ना, जैसे कहते हैं ना, झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे। तो इसकी वही आदत है। तो एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, ये झूठ बोलने में और ये ड्रामे करने में ना, इसकी आदत हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और, जिन ये बोलती है बच्चों की खुशी के लिए गई, बच्चों की खुशी के लिए गई, अगर ये बच्चों की खुशी के लिए गई है तो ये बच्चों को ही अनकंफर्टेबल क्यों फील करा रही है? वो बच्चे जो सही से बैठ के गए ही नहीं है उसमें, खुद तो मस्त बैठी है। हाँ, दूसरे इंसान घुस घुस के बैठे हैं एक दूसरे में, तो क्या मतलब हुआ ऐसा कंफर्ट का? अच्छा खासा लंबा रास्ता होगा ना, ये नहीं 2 घंटे का रास्ता चलो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, 5-6 घंटे का रास्ता तो होगा ही ना। तो उनका कंफर्ट देखा नहीं, ठूस ठूस के सामान लेके गई है बेहुदा औरत। मैं तो कहती हूँ इसको एक तो वो करना चाहिए, टेम्पो ट्रैवलर कर ले, या तो एक बस ले ले भाई। अब इसका पूरा टब्बर है, पूरा ख़ानदान है जो जाता है इसके साथ में। तो इसको ज़रूरत है वो चीज़ कर ले ताकि सब कंफर्टेबल होके जाएं। अफोर्ड तो कर ही सकती है, उसमें क्या है, उसका भी एक कंटेंट ही बना लेगी, और उस कंटेंट में उस बस का, कार का जो भी लेगी ना, उसके तो पैसे वसूल हो ही जाने हैं। और अच्छा, लोग बोल रहे हो नोबिता नोबिता नोबिता, लो इधर ही तुम लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो नोबिता की? ये 2-3 दिन के लिए जो गई है, नोबिता को ऐसे ही छोड़ के नहीं गई है। टेंशन मत लो, ना ही नोबिता को ये वहाँ छोड़ी है सुमेरा के घर। आपने देखा होगा ना, नोबिता इसी के घर पे थी। तो भाई इसके जो मामा हैं, नदीम मामू वहीं है, मतलब नदीम भाई, और रमज़ान भी वहीं पहुँच चुका है। तो फिर क्या टेंशन है? घर भी देख रहे हैं वो लोग, आ गए हैं चाकरी करने, टेंशन थोड़ी है। अच्छा, इस सिचुएशन में ये बोल रही है, अम्मी को कॉल करके बोलती हूँ, अम्मी को कॉल करके बोलती हूँ दुआ कर, मतलब इतनी बेवकूफ़ औरत, इतनी क्या बोलूँ इसे, डम्ब डफर, गधी, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। इतनी नौटंकी करने वाली औरत ये बोल रही है कि अम्मी को कॉल करके बोलती, अम्मी तेरी वहाँ से बर्फ़ रोक लेती क्या? अम्मी दुआ करती, अम्मी दुआ करती हैं। अल्लाह ने तुझे भी मुंह दिया है, तुझे भी हाथ दिया है, तू भी दुआ कर सकती थी ना। ये वीडियो बनाने के बजाय तू जो है दुआ कर लेती। ये और इसके ड्रामे मैं बता रही हूँ, इतने जो करते हैं ना हमारे एकता कपूर के जो सीरियल्स होते हैं ना हमारे इंडिया में, ये उसको भी जो है मात दे देगी। ये बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर है, बहुत एडवांस है ये। बस पूरे गाड़ी में इसके बच्चे भी पैनिक नहीं थे, वो घोचू भी नहीं था, कोई इस तरह से नहीं करा था, शांति से बैठे थे, कौसर भी थी। लेकिन इसको इतनी एक्टिंग, इतना नाटक। हाँ, इतना तुझे डर है, इतनी तू फिक्रमंद है तो मत जाना ऐसी खतरनाक जगह, तुझे इतनी खतरनाक लग रही है, फर्स्ट टाइम तो गई नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि तू अवेयर नहीं है कि हाँ कैसी कैसी चीज़ें, तुझे पता है ना कि मरी में स्नो होता है, मरी में जो ये होता है। मरी खूबसूरत जगह है, ये सब सोच के ही तो गई। लेकिन तू
वहाँ पे जाके ना हवा बना रही है और ऐसा कर रही है ना कि दूसरे इंसान भी जिनका मन हो जाने का ना, इतना उनके दिल में डर बैठा दे कि वो इंसान जाने की सोचे ही ना। तू जहाँ भी जाती है ना, लोगों को मिसलीड करती है, वहाँ की बुराइयां ही करती है, वहाँ के बारे में तू गलत इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे तू जगह जगह गई थी घूमने ना, वहाँ पे मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ सब भी तूने ना गलत इन्फॉर्मेशन दी, खाने से रिलेटेड भी। बहुत इतने थक गए, मिलता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, हर चीज़ में तूने नुक्स निकाला है, और यहाँ भी जाके तू वही कर रही है, ड्रामे कर रही है। हम्म? डर भी रही है, आगे भी जा रही है। हाँ, बड़ा था, रुक लेती ना, क्यों नहीं रुकी? रुक जाती, आराम से स्टे करती। तू तो 2 का 4 दिन रुक ले। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों की कोई टेंशन है भाई, नहीं नहीं, बच्चे तो मेरे पढ़ने जाएंगे, स्कूल जाएंगे। अरे बच्चे तो वैसे भी स्कूल नहीं जाते हैं। हाँ, घर पे बैठो मस्त। तो इससे अच्छा वहीं पे बैठो, एंजॉय करती। बर्फ बर्फ बर्फ, इतना सारा खाना बनाने का सामान लेके गई थी, वो भी इस्तेमाल हो जाता है ना। इसकी पूरी ट्रिप में आप लोगों ने किसी ने देखा जो इसके बच्चों ने करा हो, मम्मा ये देखो, मम्मा वो देखो? नहीं, ऐसे वो करती थी वहां पे जब ट्रिप पे गई थी, मुस्तफ़ा ये देखो ट्विन टावर, मुस्तफ़ा ये देखो, मुस्तफ़ा वो देखो। ऐसे ही यहाँ भी बचकांडी हरकतें करके, ये देखो वो देखो, ऐसे कर करके ना उछल कूद मचाई हुई थी अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत नन्ही काकी हूँ। लेकिन नन्ही काकी नहीं, तू बंदर से भी जो है गई गुजरी लग रही थी। बंदर उछलते कूदते हैं ना, तो उनसे भी गई गुजरी है। वो तो चलो उन्हें अल्लाह ने ऐसा बनाया है, लेकिन तुझे किसने बनाया है? ये औरत, ये जाहिल औरत सिर्फ और सिर्फ शोर करती है जहाँ भी जाएगी रोड पे, और इसी के नक्शे कदम पे इसकी बेबिशा चल रही है। वो भी जहाँ जाती है चीखना, चिल्लाना, शोर करना, चे चे पै पै, बस यही करना रहता है उसको। और जब इतने सारी चीज़ें हो रही थी, उस वक्त भी इस औरत को अल्लाह की याद नहीं आ रही थी, इश्क मूवी याद आ रहा था। इश्क मूवी वाला यही है, ऐसी ऐसी हरकतें करती है, खी कर रही है, फ़ोटो खिंचवा रही है, रील बनवा रही है। इन सब चीज़ों में तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। बाकी वैसे तुझे डर लग रहा है। जब तुझे पता चल गया था, वेदर फोरकास्ट होता है, पता चल जाता है कि अच्छा बर्फबारी होने वाली है या बारिश होने वाली है, तो उससे तुझे पता चल गया मौसम खराब है, तो जल्दी जल्दी निकली क्यों नहीं? तो फोटोशूट कराना था, रील्स बनानी थी, सब कुछ करना था, बर्फ बर्फ खेलना था, है ना। ये औरत कभी भी घर पे टिक ही नहीं सकती। घर पे जैसे रुके, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, उनके लिए अच्छा अच्छा बना के खिलाए, ये सारी चीज़ें, नहलाए धुलाए, उनकी केयर करे, नहीं जी नहीं, इसे करना ही नहीं है। इसने अपने घर को बना रखा है, क्या क्या बना रखा है? कबाड़ खाना बना रखा है, कबाड़ खाना बना रखा है अपने घर को, ठीक है। और जो है यहाँ पे आके सैर सपाटे में लगी रहती है, बस यहाँ वहाँ कूदे रहो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक जगह नहीं टिकना इसे, ये टिक ही नहीं सकती। और ये बेवकूफ़, क्या इसको बोलूँ, तो मतलब बेवकूफ़ से भी अगर कोई गंदा वर्ड हो तो इसके लिए यूज़ करो, ठीक है। अकल से पैदल औरत, ये इतनी इरिटेट कर रही, इतनी इरिटेट कर रही है उसे उसे मतलब सुकून से उसे सोचने तक नहीं दे रही है। ऐसे करो, इस साइड से निकालो गाड़ी, उधर से मत जाना, इधर साइड साइड से चलना, इधर से चलना, उधर से चलना। मतलब बेवकूफ़ औरत, कैसे कर रही है तू? और इसने जो राई का पहाड़ बनाया है, जो लोग भी पहाड़ी हैं, जो लोग भी हिल स्टेशन में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि विंटर में ये नॉर्मल चीज़ है, और लोग स्पेशली इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि स्नोफॉल हो और हम लोग देखने जाएं, ठीक है। तो ये सब बंद कर दे ड्रामे, सब तेरी तरह इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हर बार तेरी बातों में आएंगे। और इसका हस्बैंड वो एक्सपर्ट ड्राइवर है ना, वो पहले भी बाहर भी ड्राइवर ही था, सब कुछ उसने करा है, चलाया है, उसको आता है ना, अच्छी सी ड्राइव कर लेता है। लेकिन ये बंदी चेचे चेचे करके उसे इरिटेट किए जा रही, ब्लॉग बनाए जा रही, चिल्लाए जा रही है। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ मतलब सलाम है इस घोचू को जो इसे झेलता है। इस घटिया औरत को, ये जो पिटा रहा है अपने आप में, इसके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है ना, इतना ज़्यादा एटीट्यूड है। और फिर लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, कौसर ऐसा, कौसर वैसी, साजिद ऐसा। अरे कौसर इज्जत करती है अपने हस्बैंड की, हाँ, चाहे जो करती है वो उसकी खातिर करती है, उसका ख्याल रखती है, अपने बच्चे पे भी ध्यान देती है, सब कुछ करती है वो। लेकिन तू क्या करती है? तो उसको ऐसे गाइड करती है ना, ड्राइवर नौकर, यही तो बना रखा है तूने। ऐसे कर वैसे कर, लेफ्ट राइट, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, सब कुछ तुझे ही पता है, तू ही सबको लीड करती है। अच्छा, ये ना बार बार इसने इतनी बार वो हादसा बोला है जो मरी में हादसा हुआ था, मरी में हादसा हुआ था। मतलब किसी के दिल में अगर बात आती भी है ना, तो इंसान जुबान बंद कर लेता है कि नहीं। इतना डर लग रहा था इसे, लेकिन इसने फ़ोन नहीं छोड़ा। दुआ नहीं मांगी कि हाथ जो है दोनों हाथ जोड़ के ना, दोनों हाथ फैला के अल्लाह से दुआ मांगे, लेकिन नहीं, बस ड्राइविंग पे उसे इरिटेट कर रही थी, और ब्लॉगिंग किए जा रही थी, बकवास किए जा रही थी, बार बार वही बात। 2 साल पहले जो हुआ था, 2 साल पहले जो हुआ था। पागल लड़की, बकवास औरत, और बच्चों के सामने बोले जा रही, बच्चों के सामने। ये कितनी बेकार औरत है, सोचो। वैसे सच बताऊं, हमारे यहाँ तो एक बात कहती हैं, मेरी मम्मी भी कहती हैं, वैसे भी कहते हैं कि देखो, एक गाड़ी में सारी फैमिली मत जाओ, एक साथ मत जाओ, खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए
तो कोई फ़र्क तो बचे घर का, ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो जाए। खैर, ये इतनी सीरियस सिचुएशन में भी ना इतनी ओवर एक्टिंग कर सकती है, कैमरा ले सकती है, तो आप लोग सोचो ये क्या नहीं कर सकती। इसने जो अपनी जुल्फ़ें काटी थी, भौहें उड़ाई थी, तब भी आके ये जो है फूलन देवी बन के जो वीडियो बना रही थी, लाइव कर रही थी, तो ये एक्सपर्ट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और इसे मौत का बड़ा डर लगता है। इसे अल्लाह का खौफ नहीं, जो ये हरकतें करती है, जो इसके कारनामे हैं, उसमें अल्लाह का खौफ नहीं आता इसे। इसे सिर्फ मौत से डर लगता है। मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन दिल में डर तो रहे। इसके क्या है, कुछ भी नहीं है ना। हुँ? और देखो, जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, जो हमारा, अगर हम ड्राइवर की बगल की सीट में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। पहले मैं ना, जैसे बाइक पे मेरा भैया चलाता तेज़ ना, तो मैं करती अरे ऐसे मत करो, मैं डर लग रहा, डर लग रहा, मतलब मैं थोड़ा सा पैनिक करती। छोटी थी मैं, छोटी, इतनी बड़ी एज में नहीं, छोटी थी मैं, इसकी तरह नहीं। तो उसने ना एक दिन मुझे बहुत डांटा कि तू ना ऐसे मत किया कर, नहीं तुझे गिरा दूंगा मैं और कभी नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि मेरा ना दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, मुझे पता है कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, तो मुझे बार बार ना गाइड मत कर। तो सेम चीज़ होती है, अगर आप बैठे हो बगल में, तो बार बार उसे ऐसे बकवासबाजी मत करो, उसे गाइड मत करो कि ऐसे कर वैसे कर ये कर वो कर। अरे भाई, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, जो लोग इस तरह के ड्राइवर हैं, घोचू जैसे एक्सपर्ट, उन्हें पता होता है कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। लेकिन ये मैडम सोचती है सब कुछ इन्हें ही आता। अरे तू इतनी एक्सपर्ट ड्राइवर है, तू अपनी स्किल दिखा देती चला के। सीखा तो है तूने ना, अपने आप को बहुत बनती है ड्राइवर, तो तू ही चला लेती जितना उसे समझा रही थी। ऐसे शो कर रही है जैसे तूने घोचू को सिखाया हो। उल्टा घोचू ने तुझे सिखाया है। अगर आप लोग बताना, क्या किसी ने नोट किया इसने कितनी बार ये बोला है मरी का हादसा, मरी का हादसा। इवन लास्ट में भी जाके इसने मरी वाले हादसे की बात की, बार बार इसने मरी वाले हादसे की बात की। और इतना सारा खाने का सामान लेके गई थी, क्या बनाया इसने, स्पेगेटी बनाई थी, बच्चे ने मैगी बना ली थी, इसने स्पेगेटी बनाई थी, उसने कढ़ाई बनाई थी, हो गया। ये सारी चीज़ें अगर जो है खरीद के खा लेती, ये सब नाटक नहीं करती, तो आराम से सुकून से सब बैठ के जा सकते थे ना। ये सामान का नाटक अगर नहीं होता तो। इसका ये ब्लॉग इतना ज़्यादा, जो लोग नहीं जानते इसकी असलियत, उनके लिए ना बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल था, बहुत ज़्यादा ना, कि अरे ये क्या हो गया, कल से लोग टेंशन में थे, जिंदा है कि मर गई, क्या हो गया। हाँ, इतना बेवकूफ़ मत बनाना लोगों को, इतना बेवकूफ़ मत बना। अगर लोग तुझसे प्यार करते हैं, अंधे हैं, तो तू उनका इतना भी फ़ायदा मत उठा। वैसे जो ये है पिटारा, हाँ, इसको पहाड़ों में जाने का एक टाइम होता है, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। जब अगर पहले इंसान ना चेक करता है वेदर कैसा है, क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये हो जाए ये हो जाए, तब जाके चीज़ें करते हैं प्लान। और तुझे पता था कि सर्दी का टाइम है, स्नोफॉल होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ जानते हुए गई थी ना, तो फिर ये ड्रामा कैसा। और वैसे भी तेरे पास इतना पैसा है, पैसा फेंक, तमाशा देख, तू तो कुछ भी कर सकती भाई, तू खड़े खड़े लोगों को खरीद ले। तूने कितनों को खरीदा अपनी कंट्रोवर्सी में, तो यहाँ भी लोगों को खरीद ले, तू सड़क साफ करवा ले, तू महीने भर वहाँ रुक जाए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तेरे लिए टेंशन क्या थी, आराम से रहती मस्त, इतने पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये कोचू की ना बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, हम नहीं करते, कोई बात नहीं भाई, ये तो कर ले, बीवी है, नहीं करती है। और जो ये तरबियत दे रही है अपने बच्चों को ना, इसी वजह से इसके बच्चे भी घोचू की कोई इज्जत नहीं करते हैं, वो भी ड्राइवर ही समझते हैं उसे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं। अच्छा, वहाँ से जो जाना था एबटाबाद, हाँ वर्ड याद आया, एबटाबाद क्या इतनी दूर था, जिस तरीके से इतना बताती है लोगों को जाना है ऐसा है वैसा, इतना दूर तो था नहीं कि 10 घंटे का रास्ता था। आराम से पहुँच गए थे ना, टाइम लिए लोग, कब निकले कब पहुँच गए पता भी नहीं चला। लेकिन ये इतना हवाबाजी करती है, इसकी आदत है ड्रामा क्रिएट करने की, शी इज़ एक्सपर्ट, शी इज़ स्क्रिप्ट राइटर, बहुत ज़्यादा एडवांस लड़की है ये। अच्छा, एक चीज़ और बताना कि पाकिस्तान में जो लोग भी हैं, मेरी बहनें, आप लोग प्लीज़ बताएं कि क्या पाकिस्तान में स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशन हुआ है या क्या हुआ है, किस कोई जो मिड टर्म एग्ज़ाम या जो भी होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये सब कुछ हो नहीं रहा क्या बच्चों का, जो ये घूमती रहती इसे कोई टेंशन ही नहीं है। इस स्क्रिप्ट राइटर को, खैर, इसने ये ज़बरदस्त ही स्क्रिप्ट ना अपने दिमाग में पहले सेट कर रखी थी कि सेकंड वाइफ करूँगी, इससे नहीं हुआ तो कुछ नया ट्विस्ट लाऊंगी, तो ट्विस्ट लेके आ गई फाइनली। इस सीन को देखकर क्या लगता है, बोलती है जब वो स्नो फेंक रही थी ना निकल के, जब रुक गई थी गाड़ी जहाँ रुकी हुई थी, क्या लगता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, आज क्या है कल क्या है, मतलब इतनी स्क्रिप्ट बाजी, इतनी डायलॉग्स लिखती है ये।
और एबटाबाद निकलते टाइम भी इस मनहूस ने फिर बोला, मरी वाला हादसा याद आ रहा है, मरी वाला हादसा। मतलब किस टाइप की घटिया औरत है भाई, इसे ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, मनहूस वाली बातें करती रहती है। हाँ, दुआएं मांगी हैं, मन्नत मांगी है, डेंगे मांगी है, बस यही आता है। हाँ, रोज़ाना नमाज को दुश्मन अनाज को, यही वाली बात है। खैर, उम्मीद करती हूँ ये वाला रिएक्शन अच्छा लगा हो आप लोगों को। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना प्यार दिखाएं। मिलती हूँ आप लोगों से नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।